पाकिस्तान की इस निज़ाम पर और इस कोकले सिस्टम पर आज सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस्मान डार की मां के साथ जो सलूक किया गया सियालकोट से, सियालकोट में वहां की डीपीओ ने वहां पर पुलिस भेजी और वहां पर जो कुछ मामला हुआ और जिस तरह उस्मान डार साहब की मां के साथ जो सलूक किया गया वो अफसोसनाक है। उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। आज मेरे लहजे से आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही होगी कि किस लहजे में ये आज बात कर रहा है, लेकिन किसी की मां के साथ उनकी तज़हीक करके उनकी बेइज्जती करके आपको क्या सुकून मिलता है? इसमें कोई सुकून वाली चीज अगर है तो फिर भी बताएं कि क्या वजह है कि आप लोग इस तरह कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का हलका है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और उसी ही हलके से उस्मान डार साहब जो है वो पीटीआई से इलेक्शन लड़ते थे। उसके बाद कुछ ही अरसे पहले उस्मान डार ने ऐलान किया कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूं। उन्होंने सियासत छोड़ी, उसके बाद भी उन पर यह जुल्म और सितम का जो सिलसिला है वो नहीं रुका। डीपीओ सियालकोट ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने उसमें कहा कि इश्तिहारी उमर डार, जिस पर उस्मान डार साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया था, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात भी की और उन्होंने डीपीओ को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया और उस पर तनकीद बनती भी है। अगर आप में से किसी की मां के साथ भी यही सलूक होता है तो ऑब्वियस है कि उसके बाद जो है आप इसी तरह ही रवैया और बिहेवियर और इस तरह एटीट्यूड में आप आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनके साथ जो सलूक किया गया उनके घर में, जैसे पुलिस आई और उसके बाद जो वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, क्या उसमें आप लोगों को लगता है कि उनको कोई नरमी करनी चाहिए? अब उनका जो गुस्सा है और जो उनके जज्बात है और वो जो अदम बर्दाश्त है वो एक ही वजह से है, क्योंकि उनके घर की बेइज्जती हुई है और उनकी मां के साथ बुरा सलूक किया गया है। कल रात ये सारा कुछ मामला जो है वो हुआ है और आज मीडिया टॉक भी की है उस्मान डार साहब ने। उस्मान डार की मां ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये जुल्म की इंतहा देखो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, ये जुल्म की इंतहा देखो, जिस तरह पुलिस मेरे घर में आई है ये आप जरा मुलाहिजा करें कि हमारे साथ क्या हुआ है। उन्होंने इसके बाद एक ऐलान किया, उस्मान डार साहब की वालिदा साहिबा ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब इस बार मैं चैलेंज देती हूं ख्वाजा आसिफ साहब को कि मैं अब इस बार इलेक्शन में आऊंगी, चाहे ये लोग मुझे जेल में डाल दें, चाहे ये लोग मेरे साथ जो भी करे, लेकिन मैं इस दफा इलेक्शन में खुद ही आऊंगी और मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कुरान पर फैसला किया है मैंने और मैं इलेक्शन में आऊंगी, आप लोगों का मुकाबला करूंगी, चाहे आप लोग मुझे जेल में भी डाल दे, जेल से भी मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी। उस्मान डार साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सियासत छोड़ दी है लेकिन मैंने अपनी मां नहीं छोड़ी, मैं अपनी मां के साथ खड़ा रहूंगा। और उनकी बात ठीक भी है, अपनी मां के साथ उनको खड़ा तो रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसके बाद जो है उस्मान डार साहब जो है उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं इस तरह। वो ट्वीट्स मैं जरा आप लोगों को दिखाऊंगा। उन्होंने अपनी मां की भी वो जो वीडियो है कल जो कुछ भी हुआ उसको भी उन्होंने पोस्ट किया है, वो भी आप लोगों ने मुलाहिजा किया होगा। मैंने सियासत जरूर छोड़ी है लेकिन अपनी मां का साथ नहीं छोड़ूंगा, ये उस्मान डार साहब ने एक वीडियो दिया है। अपनी मां की उन्होंने वीडियो अपलोड की है और उसमें उन्होंने लिखा है, काबिल एहतराम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और मुल्क की पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से एक बेटे का सवाल है कि मेरी मां, मेरी बीवी, मेरे बच्चों और मेरे खानदान पर मुसलसल होने वाले जुल्म सितम का हिसाब कौन लेगा? पाकिस्तानियों, मेरे 6 साला बेटे की चीखें और सिसकियां सुने जो कि पुलिस तशद्दुद के खौफ से पांव पकड़ने पर मजबूर हो गया। ये उन्होंने एक पोस्ट की और उस पर उन्होंने लिखा है। अब ख्वाजा साहब ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है, जो शख्स टीवी पर बैठकर उस लीडर के खिलाफ गवाह बन जाए जिसके खुशामद में कुफर की हुदूद को छू जाता था, उसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता हूं। उन्होंने इस तरह की ट्वीट किया है। उसके ऊपर उस्मान डार साहब का एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि ख्वाजा आसिफ, वादा माफ, गवाह तो तुम्हारे नाजायज बाप नवाज शरीफ के खिलाफ उसका समधी इसहाक डार भी बना था जिसके तुम और तुम्हारा सारा खानदान जूती पालिश करता है। और रही बात मेरी टीवी प्रोग्राम की, वो सारा पाकिस्तान जानता है और उसकी हकीकत क्या है। ये उस्मान डार साहब ने भी एक ट्वीट किया है।
اس کے بعد میں اور بھی کچھ چیزوں پہ یہ ولاگ بنانا چاہ رہا تھا، اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہے جس پہ میں یہ ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ جتنی بھی آج کی بریکنگ نیوز تھی، جتنی بھی نیوز تھی آج وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. لیکن یہ جو چیزیں میں آج دیکھ رہا ہوں اور جس طرح یہ ظلم و ستم کی ایک انتہا ہوئی ہے، اس کے بعد وہ چیزیں میں آج کے ولاگ میں شامل نہیں کر رہا. لیکن باقی جو ولاگز آئیں گے اس میں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ افسوسناک ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھروں تک نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ ہر گھر کی اپنی عزت ہوتی ہے، ہر کسی کے گھر میں خواتین ہوتی ہے. تو کسی کی خواتین کی عزت کو اچھالنا، ان کے چادر چار دیواری کو نقصان پہنچانا، یہ کوئی مہذب اور اخلاقی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.